हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या हाल है, किस स्थिति में है, वो अच्छी स्थिति में है या फिर ख़राब स्थिति में है। इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट has the constitutional obligation to guide and regulate all health related issues such as medical education, adulteration of food and drugs, medical profession, mental deficiency and lunacy। मतलब क्या हुआ इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखा जाए, देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। समझते हैं। लिखा हुआ है गवर्नमेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, यानी कि गवर्नमेंट को हमारा संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको ये ऑर्डर देता है, उसको पूरी तरीके से आप कह सकते हैं उसको एडवाइस देता है कि तुमको करना क्या है, टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इशू। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देता है कि तुमको जो है पूरी तरीके से भारत में जितने भी हेल्थ से जुड़े समस्याएं हैं उनके ऊपर तुमको कुछ ना कुछ काम करना है। यानी कि यदि ज़रूरत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का तो तुमको करना पड़ेगा, यदि ज़रूरत है ज़्यादा हॉस्पिटल को खोलने का तो तुमको करना पड़ेगा, है ना। यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं इन सब को सॉल्व करने की जो ड्यूटी है वो हमारे गवर्नमेंट का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन कैसे कैसे समस्याएं, जैसे मेडिकल एजुकेशन, यानी कि बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे जो कि मेडिकल का पढ़ाई करते हैं, तो उसका भी पूरी तरीके से व्यवस्था करना गवर्नमेंट का ही जिम्मेदारी है। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स, मतलब कि पूरी तरीके से भारत के हर एक प्रकार के लोगों को दवाई मिले, फूड मिले, है ना, ये सब कुछ उसको मिल सके, इसको पूरा करने का जिम्मेदारी भी तुम्हारा है। मेडिकल प्रोफेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेडिकल को अपना सके, यानी कि मेडिकल के फील्ड में आ सके, इसके लिए बच्चों को पूरी तरीके से मोटिवेट करने का काम भी तुम्हारा है ना। और यदि वो मेडिकल को अपनाना चाहते हैं तो सारा काम तुमको देखना पड़ेगा, है ना। या फिर हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हॉस्पिटल खोलना, दवाई का दुकान खोलना, ये सारा की चीज़ तुमको करना पड़ेगा। यानी कि ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से हमारे गवर्नमेंट को ये कहता है कि ये सारा काम जो है हेल्थ से रिलेटेड इशू तुमको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ मेंटल डिफिशियंसी, किसी प्रकार का मानसिक यदि बीमारी है तो भी वो भी तुमको देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। और लुनेसी, यानी कि कोई पागल हो गया या फिर किसी प्रकार का उसमें पागलपन है, ये सब कुछ तुम्ही को देखना है। मोटा मोटी यदि हम लोग एक लाइन में कहना चाहें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे गवर्नमेंट को ये पूरी तरीके से एडवाइस देता है कि भारत में हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो सारे तुम देखोगे, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, इलाज करना हो, हॉस्पिटल खोलना हो, दवाई का दुकान खोलना हो, सब चीज़ तुम्ही को करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आप कह सकते हैं बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसको चलाता कौन है? इसको चलाता है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके तहत क्या किया जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड रेंडर्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ से जुड़े हर एक प्रकार के सूचनाओं को, यानी कि इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को ये फाइनेंशियली और टेक्निकली दोनों रूप में सपोर्ट करता है। मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ से रिलेटेड हर एक प्रकार के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को और अलग अलग प्रकार का यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको जो है वो फाइनेंशियली यानी कि पैसे देकर और टेक्निकल सपोर्ट देकर उसको मदद करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कंट्री। इस चीज़ के लिए पैसे देते हैं, इस चीज़ के लिए टेक्निकल सपोर्ट देते हैं कि तुम अपने अलग अलग स्टेट्स में जो है पूरी तरीके से हेल्थ को लेकर प्रोग्राम चलाओ, पॉलिसी लाओ, स्कीम चलाओ, लोगों को बेनिफिट पहुंचाओ। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक शब्द में यदि हम लोग कहना चाहें तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और ये बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड हर एक प्रकार के समस्याओं को आपस में जोड़ता है, यानी कि कलेक्ट करता है और स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को और भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं
या फिर टेक्निकली सपोर्ट भी करता है कुछ मशीन वशीन दे के कि तुम जो है पूरी तरीके से अपने अलग अलग स्टेट में पूरी तरीके से हेल्थ को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाओ, प्रोग्राम लाओ, दवाई का दुकान खोलो, ये सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में लिखा हुआ है इन रिसेंट ईयर इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर एट डिफरेंट लेवल्स सच एज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि PHCs एट विलेज लेवल हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। यानी कि यदि हम लोग कुछ पिछले साल का डाटा देखें, यानी कि आज से कुछ पिछले 15-20 साल का यदि हम लोग डाटा देखें तो आपको मालूम चलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में हेल्थ के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया है। फॉर एग्जांपल जैसे विलेज में यानी कि गाँवों में पब्लिक हेल्थ सेंटर खोले हैं। लगभग आज जो है आपको मोस्ट ऑफ द विलेज में एक ऐसा छोटा सा घर जरूर मिल जाएगा देखने को जो कि पूरी तरीके से सरकार के द्वारा चलाया जाता है और उस घर में बेसिकली आपको हेल्थ रिलेटेड ही इशू को सॉल्व किए जाते हैं। ठीक ना, एक नहीं कि यानी कि एक छोटा सा अस्पताल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि प्राइमरी सेक्टर में यानी कि बेसिकली आप कह लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में वो भी गांव के लेवल पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत काम तो किया है। इस चीज़ को हम लोगों को एग्री करना पड़ेगा, काम किया है, ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए और इम्प्रूव हो तो और अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स रन बाय वॉलेंट्री एजेंसीज एंड द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट लोगों के द्वारा भी चलाया जाता है। ऑब्वियस ये बात है, आपको देखने को मिलता होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों देखने को मिलते हैं, तो दोनों चलाते हैं। ड्यूरिंग 1951 से लेकर 2013 तक द नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इंक्रीज फ्रॉम 9,300 to 44,000 and hospitals bed increased from 1.2 to 6.3 लाख। सोचिए ये पूरी तरीके से एफर्ट लगाया गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। ये बात हो रहा है 1951 से लेकर 2013 के बीच का। इस समय पे हमारे भारत में जो है नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि पूरे भारत का यहाँ पे बात हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का संख्या जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का संख्या और डिस्पेंसरी का मतलब जहाँ पे कि थोड़े मोड़े हमारे छोटे लेवल पे दवाई ववाई मिल जाता है, कहीं पे कट फट गया तो उसको ठीक कर दिया जाता है, वो बढ़ के कितना हो गया है 9,300 से लेकर 44,000 तक बढ़ गया है। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर छोटे छोटे हॉस्पिटल तक हमारा 9,300 से लेकर 44,000 तक बढ़ चुका है और ये बहुत बड़ी संख्या है। एंड हॉस्पिटल बेड्स इंक्रीज फ्रॉम 1.2 टू 6.3 लाख। यानी कि इतना जो है पूरी तरीके से हमारे हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड बढ़े हैं। नंबर ऑफ बेड का मतलब ये हो गया कि यानी कि वहाँ पे आके पेशेंट्स अपना 4 दिन 5 दिन रुक के इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थोड़ा बहुत इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि भारत का पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है ये संख्या थोड़ा सा कम है, तो इसमें इंक्रीजमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत इसमें जो है हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग पर्सोनेल इंक्रीज फ्रॉम 0.18 टू 23.44 लाख एंड एलोपैथिक डॉक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 0.62 टू 9.2 लाख। यानी कि देखिए नर्सिंग पर्सनल का मतलब जो हमारे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, इन सब का जो संख्या है वो 0.18 से लेकर 23.44 लाख बढ़ गया है। सोचिए हमारे जो नर्सेस हैं उनका संख्या है ये, और ये बहुत बड़ी बात है। एंड एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं हमारे, एलोपैथिक के जो डॉक्टर होते हैं जो नेचुरल दवाई होते हैं, उनका डॉक्टर जो है 0.62 से लेकर 9.2 लाख बढ़ गया है ना। थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीजमेंट की ज़रूरत है लेकिन फिर भी अच्छा नंबर है ये। ठीक है, उसके बाद द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिजल्टेड इन द एराडिक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स, गुनिया वॉर्म्स एंड द नियर एराडिक्शन ऑफ पोलियो एंड लेप्रोसी। ये यानी कि जैसे जैसे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, कारगर साबित हो रहा है, वैसे वैसे जो है स्मॉल पॉक्स, गिनिया वॉर्म्स, ये और उसके साथ ही साथ पोलियो, लिपोसी, ये ऐसे कुछ बीमारी हैं जिनका संख्या कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।